ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। 3 दिसंबर 2023 और रिवीजन डेट है 18 जनवरी 1997। 18 जनवरी विशेष दिवस, जिस दिन परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को अपने वतन बुला लेते हैं। 18 जनवरी यह विशेष दिवस, जिस दिन प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। और हर 18 जनवरी को एक विशेष माहौल मधुबन में बनता रहता है, क्योंकि उस दिन या उस पूरे 18 जनवरी में या मास में पूरे सभी आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अपने जीवन में किए हुए त्याग, तपस्या, सेवा और अपनी बनाई हुई विशेष अव्यक्त अवस्था को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं और खुद के जीवन में भी उनके जीवन के मूल्यों को लाने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं। अव्यक्त मास मतलब जनवरी मास में सभी आत्माएं विशेष खुद पर एफर्ट्स लेती है। विशेष साइलेंस या मौन की प्रैक्टिस होती है। योग भट्टियों का आयोजन होता है। खुद के डीप गहराई में जाकर अपने आप पर काम करने की कोशिश चलती रहती है, तो वो प्रकंपन सृष्टि में भी चारों ओर फैलते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, और आज की इस मुरली में हमें क्या मिलता है अपनी अवस्था बनाने के लिए, उस पर चिंतन करते हैं। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। टॉपिक है अपनी सूरत से परमात्मा बाप की सीरत को मतलब चरित्र को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। कौन सी विशाल सभाएं? विजुलाइज करेंगे कि परमात्मा पिता को क्या विजुलाइज होता है। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो, सामने हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा, मतलब ऊपर परम धाम में भी बाबा के पास बच्चे जाते हैं और बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को वो भी विशाल सभा दिखाई दे रही है। अभी मधुबन के हॉल में, माउंट आबू में सब लोग कहाँ बैठेंगे? एक लिमिटेड हॉल होगा, लेकिन अव्यक्त विशाल सभा तो परम धाम में या फिर सूक्ष्म वतन में बहुत बड़ी बैठेगी। तो चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी हम सभी जो पीछे आए हैं, हम भी तो अव्यक्त संतान ही है ना। हमें बाद में ब्रह्मा बाबा ने चूज किया है जगह जगह से, तो हम भी उसमें आ गए अव्यक्त पैदाइश में। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप में सभी बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस समय में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि एक एक बच्चे से ब्रह्मा बाबा का भी अति प्यार था और अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवाओं का गुणगान करते हैं। 18 जनवरी के आसपास बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारी विशेषताएं ब्रह्मा बाबा के जीवन के 18 कदम, ऐसे बहुत सारे हमको मिलते हैं। बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ये भी मिलते हैं कि जिससे हम अपने आप को कैसे उसकी प्रैक्टिस करवाए, जैसे ब्रह्मा बाप ने अवस्था अपनी बनाई। तो इसीलिए बहुत सारे सेशंस और बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे अव्यक्त महावाक्य भी उस टाइम पे संकलित होते हैं और सभी प्रत्यक्ष भी होते हैं। तो 18 जनवरी का मास विशेष इस माहौल को पैदा करता है। तो इसलिए बाबा भी याद कर रहे हैं कि आप भी जैसे यहाँ पर बाबा के गुण और कर्तव्यों को याद करते हो, क्योंकि दादियों की भी जो क्लासेस होते हैं वो बाबा के साथ दादियों ने क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस किया, फिर जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं यज्ञ के, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के सानिध्य में क्या क्या विशेषताएं देखी, क्या क्या सीखा, ये सारी बातें हमको क्लासेस के रूप में सुनने को मिलती है। तो बाबा कहते हैं वैसे आप यहाँ पे गुणगान करते हो और बाबा आप बच्चों की विशेषताओं का गुणगान, सेवा का गुणगान ऊपर करते हैं। कितना सुंदर रिश्ता है, मतलब परस्पर गुणगान करने का मौका। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है? प्रश्न पूछ रहा है बाबा। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलाहने भी देते हो। उलाहने मतलब बाबा के प्रति कुछ रोष है, कुछ हमको छोटा मोटा प्यार भरा गुस्सा आता है बाबा के ऊपर, तो बाबा को जो वो हम टॉन्ट्स देते हैं उसे बाबा उलाहने शब्द देते हैं कि या तो मीठी मीठी बातें करते प्यार भरी, या तो फिर उलाहने भी देते हो। वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। आज ब्रह्मा बाबा के बारे में शिव बाबा बता रहे हैं क्या गुण गाते हैं बाबा। देखो हमारे
मीठे शब्द सुन के भी और हमारे टॉन्ट सुनकर भी मुस्कुराकर गुण गाते हैं हमारे। वाह मेरे सिखी लदे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं वह जानते हो। अब देखिए हर मुरली का एक ट्रेंड होता है। बाबा पहले बहुत चढ़ाता है, बहुत हमारी तारीफ करता है, हमारे सोमान याद दिलाता है। जैसे इंजेक्शन के पहले आयोडीन, टिंचर आयोडीन या डेटॉल लगाया जाता है ना, ताकि इंजेक्शन की चुभन कम हो। वैसे बाबा भी हमें मुरली में हाई डोज देने के पहले सहलाता है, हमें अच्छे अच्छे सोमान दिलाता है, हमें थोड़ा चढ़ाता है नशा, ताकि अब उसके बाद में जो डोज आने वाला है ना बाबा की तरफ से, वो हम आसानी से स्वीकार कर सके। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आप अव्यक्त मुरलियों को। तो अब बाबा ने प्रश्न खींच लिया, क्या बोल रहा है बाबा? ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं वो जानते हो। मतलब हमारी बातें तो सुन ली, लेकिन अब उनकी हमारे से उम्मीदें क्या है, क्या उस पर भी हमारा फोकस है? अब हम सोच रहे कि बाबा को हमसे क्या आशाएं हो सकती है, और हमको पता तो है कुछ ना कुछ, उस पर हम कितना उतर गए। तो ये हो गई सेल्फ चेकिंग की पॉइंट। थोड़ा देर पॉज करके इस पे सोचेंगे, नोट्स निकालेंगे कि मुझे कौन सी बातों पे अभी काम करना है, बाबा की जो आशाएं हैं मुझसे, अभी नोट करेंगे। बाबा यही चाहते हैं, पहली पॉइंट, मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए, हमारे चेहरे से बाबा का चरित्र प्रत्यक्ष हो। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। चाहे किसी भी प्रदेश के बाबा के बच्चे हो, नाक नक्श कैसे भी हो, लेकिन चरित्र एक जैसा हो। चित्र कैसा भी हो, चरित्र सबका, सीरत सूरत कैसी भी हो, पर सीरत सबकी इक्वल, ब्रह्मा बाप समान। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। हमें रब दिखाई देना चाहिए। लोग कहे कि तुझ में रब दिखता है, सही मायने में। वो गीत तो जैसे तैसे बनाए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी सीरत से, हमारी सूरत से परमात्मा पिता और विशाल बुद्धि, इस सृष्टि के आदि पिता, जिन्होंने परमात्मा को इतनी मदद की उनके इस दिव्य कार्य में, वो त्याग मूर्ति ब्रह्मा बाबा भी हमारे सीरत से और सूरत से नजर आए, हमारा चेहरा भूल जाए। तब ही समय की समाप्ति होगी, ये अवस्था हमारी हो। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाप है। सबको, जैसे हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं, वैसे हर किसी को वो खुद का पिता महसूस हो, ना कि ब्रह्मा कुमारियों का बाप है, नहीं, मेरा बाप है। तब बाबा कहते हैं यह आवाज जो है वो चारों ओर नगाड़ों की माफिक, मतलब ढोल नगाड़े बजते हैं ना, तो बहुत बड़ा बुलंद आवाज होता है। तो जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, अप्रिशिएट भी करता है बाबा सारी मेहनत को। लेकिन बाबा कहते हैं अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना बाकी है। मतलब हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बाबा के बच्चे सेवाएं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी एक साथ बजना चाहिए। आने वाले आ गए, इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। मतलब जो परमात्मा के प्रति या देवी देवताओं के प्रति पुकार चल रही है, आवाजें आ रही है, अब वो संतुष्ट हो जाए आत्माओं की, वो कहे कि आने वाले आ गए। तो बाबा कहते अभी तो आपका नाम प्रत्यक्ष हुआ है ब्रह्मा कुमारी। इसको पहले लोग बहुत बाइकआउट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हमको वाइट ड्रेस में दिखते थे, एक तो यूनिफॉर्म में, और दूसरा लगता था कि हमको गृहस्थी से छुड़ाएंगे तो नहीं। लेकिन अब जब उनको ध्यान में आ रहा है कि शिवानी दीदी जैसे गृहस्थ में रहने वाले भी खुद का जीवन कैसे ऊंचा बनाते हैं, या और भी कितने बच्चे हैं बाबा के जो गृहस्थ में रहकर भी कितना सुंदर अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और जो वहाँ पर सरेंडर स्वरूप में है, उन दादियों ने भी अपना जीवन कितना सुंदर बनाया। तो बाबा के जैसे डॉक्टर मोहित गुप्ता है, या कितने आजकल यंगस्टर्स में बाबा के अनेकों सेवाधारी है। तो बाबा कहते हैं इन सब को देखकर सभी आपका नाम तो प्रसिद्ध कर रहे हैं, लेकिन पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है। ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। पहले लोग डरते थे, लेकिन अब लोग खुद होके बुलाते हैं। अब लोग खुद होके यूट्यूब पे कितना सर्फिंग करते हैं और कितना कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज सुनने के लिए उत्साहित है। तो बाबा कहते नाम तो अभी प्रत्यक्ष हो रहा है तुम्हारा, लेकिन हमारा नाम प्रत्यक्ष करना ये उद्देश्य नहीं है। हमारे थ्रू परमात्मा शिव और भोलेनाथ शिव, साथ में ब्रह्मा बाबा, ये दोनों भी प्रत्यक्ष होने चाहिए। विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय अच्छा कार्य करता है, लेकिन ये बनाया किसने?
जो दिखता नहीं है आंखों से निराकार, उसको प्रत्यक्ष करना ये मेन चीज़ है। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। यह बात स्पष्ट हुई है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी बाप दादा आ गए हैं, इसका स्पष्टीकरण बाकी है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है लोगों को कि ये बाबा किसको बोलते हैं। अभी भी लोगों को बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा ही लगते हैं। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों का पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु है, ये बहुतों को प्रत्यक्ष नहीं है। उनको लगता है इन्होंने बस ये सिंबल बना दिया, पर वो परमात्मा का सिंबल है, ये अभी प्रत्यक्ष होना बाकी है। तो बाबा कहते हैं इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है ये नहीं जानते हैं। और हमें भी बाप से वर्षा लेना है, यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। बाबा कहते हैं कि उन लोगों को ये तो ध्यान में आ रहा है कि कोई ना कोई बड़ी हस्ती है जो इन आत्माओं को इतना टिका के रखती है, जो ब्रह्मा बाबा जाने के बावजूद इनकी संस्था ने इतना एक्सप्लोर किया, इतना ज़्यादा इन्हेंस हुई सबकी अवस्थाएं, और इतना ज़्यादा नाम रोशन हुआ, पूरे विस्तार को प्राप्त कर चुकी है ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड वाइड। ब्रह्मा बाबा थे तब तो इतनी विदेश की सेवाएं नहीं थी, पर ब्रह्मा बाबा ने जाने के बाद जो अव्यक्त रूप में सेवाएं कराई तो उससे बहुत नाम बाला हुआ। लेकिन अब बाप से वर्षा लेना है, हमको भी लेना है। सिर्फ इनका पिता नहीं है वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का बाबा को भी ब्रह्मा बाबा बनाने वाला कोई सुप्रीम अथॉरिटी है। ये उनको महसूस होके वो भी इसके लिए उत्साहित हो कि हमको भी वर्षा लेना है। सिर्फ हमारी वाहवाही ना करे, लेकिन ऐसे वाहवाही के पात्र हमको खुद को भी बनना है, ये भी उनको रियलाइज हो और वो करे ऐसा काम। तो बाबा कहते वो अभी पेंडिंग है। एक कदम उठाते, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है कि सहयोग देने की प्रेरणा उनको अंदर आने लगी है, कोऑपरेट करने लगे हैं। लेकिन दूसरा स्टेप है कि स्वयं भी बाबा से वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। बाबा कहते हैं दोनों भी कदम आने चाहिए, एक सहयोगी भी बनने चाहिए और खुद भी योगी बनने चाहिए। मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार परमात्मा बाप की महिमा भी झूम झूम कर गाए। होने वाला ही है। आपको भी यह नज़ारा आंखों से समाने दिल में दिमाग में आ रहा है ना। बाबा कहते हैं हमारे आंखों के सामने आ रहा है या नहीं, नज़ारा विजुलाइज करवाता है बाबा। बाबा को जो दिख रहा है, बाबा चाहता है हम भी बाबा की नज़रों से देखें। क्योंकि बाबा का उद्देश्य क्या है, बाबा विश्व पिता है। बाबा केवल हम बच्चों का पिता नहीं है जो कोर्स कर चुके हैं। बाबा को सारे बच्चों को मिलने के लिए आने का बाबा का उद्देश्य है। तो सब बच्चों को वर्षा देने का उद्देश्य बाबा का है। बाप दादा उसी के लिए आए हैं, चाहे मुक्ति दे या चाहे जीवन मुक्ति दे। सभी तो जीवन मुक्ति नहीं लेंगे, लेकिन मुक्ति भी तो मिलनी चाहिए ना। परमात्मा से जब तक कनेक्शन और वो हमारा है ये फील नहीं होगा, तब तक आत्माओं को मुक्ति भी कैसे मिलेगी, क्योंकि जाना उसके धाम है और उसी की पहचान नहीं है। तो यहाँ पर तो आत्माएं फिर फंस जाएगी। इसलिए जब तक वो परमात्मा को अपना नहीं मानती कि ये हमारा पिता है, तब तक किसी आत्मा को परम धाम जाने का भी चांस नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन कोई ना कोई वर्षा आत्माओं को परमात्मा पिता से मिलेगा ज़रूर। कोई भी वंचित नहीं रहेगा। ये सारे अंडरलाइन की पॉइंट्स है, क्योंकि बाप बेहद का बाप है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड फादर है, सारे करोड़ों आत्माओं का पिता है। वो बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। बाबा अगर विशाल बुद्धि से आया है, बाबा अगर ये पूरे विश्व का पिता है, तो सारे विश्व को बाबा से वर्षा लेना है। बाबा अगर बेहद का बाप है, तो बेहद आत्माओं को बाबा से, अनलिमिटेड आत्माओं को बाबा से वर्षा लेना है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी कट सके, अभी जो लेट आएगी आत्माएं, उनको तो इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, इतना स्कोप भी नहीं मिलेगा, इतना गाइडेंस भी नहीं मिलेगा जितना हम लोगों को मिल रहा है। जैसे आप लोगों को मुरली समझ में आए, इसलिए रोज़ छोटी छोटी मुरलियाँ भेजी जा रही है, उसके बाद बड़ी मुरलियों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लेकिन उन बच्चों को थोड़ी इतना पालना मिलने वाली है, वो तो लास्ट में आएंगे, तो जन्म जन्म के पाप तो कट नहीं सकेंगे। लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान कर थोड़े बहुत क्यों न हो वर्षे की अधिकारी आत्माएं बन जाएगी। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे हम सबके भी दिल में यही शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है कि नहीं, कि हमारे भाई बहन जो भी बेहद में हैं, उन्हें बेहद के वर्षे के अधिकारी हम बनाए या वो बन जाए। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर भी बाप के समान ये शुभ भावना और शुभकामना है क्या दूसरी आत्माओं के लिए, या बस सब मुझे ही सब कुछ मिल जाए। तो चेक करना है। आगे बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आपको बहुत कुछ मिल गया है, तो आपको उसकी खुशी होती है कि वाह वाह, हमको तो अधिकार मिल गया, हम तो अधिकारी बन गए। बाबा कहते मौज में भले रहो इस प्राप्ति के, लेकिन साथ में आपको अगर कुछ मिला है तो उसको शेयरिंग भी करना सीखो। मौज में रहना बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो।
आपको मिल गया 7 डेज कोर्स, अभी अनेकों आत्माओं को कोर्स के लिए प्रेरित करो। इसके साथ एक छोटा सा सूक्ष्म राज बाबा बता रहे हैं कि जब दूसरों पर रहम आएगा तो सबसे पहले वो रेडिएशन, वो रहम की एनर्जी हम तक ही पहुंचेगी, खुद तक। तो सबसे पहले खुद के ऊपर रहम आएगा। जब दूसरों पर रहम आता है तो खुद पर रहम आएगा, और खुद पर जब रहम आएगा तो छोटी छोटी बातें जो है हमारे लाइफ में पुरुषार्थ में बाकी है, अभी तक हम उसमें सबसे सखत एकदम सखत नहीं हुए हैं या सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो वो सारी बातें पुरुषार्थ की जो पेंडिंग है, हमारे पेंडिंग लॉट में है, वो करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लोगों पर रहम करते करते उनकी दुआओं से हमारी दुआएं खुद को ही लग जाएगी और हम ही खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ये सेवा में तो बड़ा फायदा है, दूसरों से पहले खुद का ही लाभ हो रहा है। तो आज बाबा और कुछ एफर्मेशन सोमान हमको दे रहे हैं, लिख कर लेंगे। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आ जाएगा। रहमदिल, दयालु, मर्सीफुल। बाबा ने हमारी कौन सी बात बाबा को अच्छी नहीं लगती वो भी बताया कि जो हम खुद पर मेहनत करते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर संभलते हैं, बार बार हमको खुद के ही अवगुणों से, खुद के ही कमी कमजोरियों से लड़ना पड़ता है, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि एक ही गलती हम बार बार करें। बाबा कहते भी है, हे मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते बाबा, हे मेरे योगी बच्चे कहते हैं। तो देखो बाबा योगी और योद्धे बच्चे कैसा उसका एक जोड़ लगाता है। तो परेशान होना और युद्ध करना, ये दोनों भी संस्कारों से मुक्त होने के लिए बाबा गाइड कर रहे हैं आज। अगर हम इस बात को नकारते कि नहीं हमें युद्ध से प्यार नहीं है, तो बाबा कहते फिर योगी बन के दिखाओ, और वो भी निरंतर के योगी। फिर बाबा ने एक उलाना दिया हमको कि 18 जनवरी ऐसी कितनी बीत गई, 1997 आ चुका है, और 1969 में ब्रह्मा बाबा ने छोड़ के अपना शरीर अव्यक्त रूप धारण किया। तो 1969 के बाद कितनी, 18 जनवरी 1997, और आज तो 2023 है, तो कितनी आ गई। लेकिन ब्रह्मा बाबा तब से आह्वान ही कर रहा है हमारे लिए, वो वेटिंग में वहाँ पे बैठा है परम धाम के नीचे, और आह्वान क्या करते हैं कि मेरे बच्चे समान बनकर वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता क्या? युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। बाबा ऑर्डर दे रहा है और गाइडेंस भी, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? दुनिया के युद्ध कब बंद होंगे? जब हमारे भीतर हमारी युद्ध जो चल रही है खुद के ही साथ, अपने ही संस्कारों को जीतने की, वो बंद होगी तो दुनिया में लड़ाइयाँ बंद होगी। तो बोलो हाँ जी, सभी बाबा को हाँ जी बोले। और बहुत सारे राज बाबा आज बता रहा है, नए बच्चों को भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं यहाँ पे हाँ जी बोलते हैं, माउंट आबू में सामने मधुबन में बैठने के बाद तो सभी हाथ उठाए, तो हम भी हाथ उठा देते हैं, सभी हाँ जी बोलते हैं, हम भी हाँ जी बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिर वहाँ जाकर, घर जाकर ऐसे नहीं बोलना, या मुरली सुनकर फिर पूरे दिन में ऐसे नहीं बोलना, पत्र नहीं लिखना कि बाबा माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देखकर खुद माया के असर में आ जाते हैं, मतलब किसी और का डाउनफॉल हो रहा है, कोई और अवस्था से नीचे गिर रहा है। हमारे नज़दीक में हम देखते हैं, सेंटर पे जाएंगे या फिर हमारे साथ जिन्होंने कोर्स किया और उनकी अवस्था अगर नीचे उतरी, तो फिर यह क्यों, ऐसे कैसे हो गया, यह तो इतने पुराने हैं, ये तो हमको ज्ञान सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं यह क्यों, क्या, ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं, यह भी नहीं करना है। माया से छुड़ाना बाप का काम है। बाबा कहते मेरा ड्यूटी है माया से छुड़ाना, लेकिन आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। बाबा कहते अगर आपके आसपास में किसी भाई बहनों पर कोई माया की छाप है, कोई कमी कमजोरी के वश वो आत्मा हो रही है, तो उसको देख के न कि खुद बिगड़ जाओ, बल्कि खुद की अवस्था इतनी मजबूत बनाए कि वो जो आत्मा भूल गई है बाबा को, हमको देखकर उसको फिर से वो परिपक्वता या फिर से वो याद आए, हम जामवंत का काम करें अन्य आत्माओं के लिए। कोई भटक गया है बाबा की राह को छोड़कर, तो हम ऐसे विशेष परफेक्ट बने ना कि दूसरों को नाम रखे और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आए। लेकिन अगर क्यों क्या में ही पड़े रहे क्वेश्चंस में, तो ना हमारी माया जाएगी ना दूसरों की जाएगी। अभी जस्ट 31 दिसंबर हुआ ही था, जनवरी मास के पहले। तो बाबा कहते हैं तुमने पुराने वर्ष को जैसे विदाई दे दी, अब 96 तो नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे। अगर कोई गलती से भी 96 कहेंगे तो आप उसको करेक्ट करोगे कि नहीं नहीं अभी 97 है। तो बाबा कहते हैं आज, क्यों, क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दो, मतलब जो भी ये पुरानेपन के संस्कार है हमारे अंदर, ऐसे वर्ष को विदाई दी वैसे इन संस्कारों को विदाई दो। कितना अच्छा बाबा दोनों का मेल बिठाता है, पुराना वर्ष पुराने संस्कार, नया वर्ष नए संस्कार। बाबा कहते क्वेश्चन मार्क नहीं करो, जैसे क्वेश्चन मार्क आड़ा टेढ़ा होता है ना, बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ, कॉमा भी नहीं लगाना,
क्योंकि कॉमा मतलब व्यर्थ स्टार्ट होना, और व्यर्थ का खाता आरंभ हो गया तो समर्थी आत्मा के अंदर की कैपेसिटीज़ सारी फिनिश हो जाती है, सारी शक्तियाँ हमारी नष्ट हो जाती है जब हम वेस्ट में चले जाते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो जहाँ समर्थ्य समाप्त हुई वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देगी। तो इसीलिए हमको अपनी कमजोरियों के ट्रैप में नहीं फंसना है। और इतनी परी बाबा नहीं छोड़ता। बाबा आगे प्रॉमिस लेता है कि बाप दादा कहता है तो कर लिया, ऐसे तो प्रॉमिस नहीं है ना, पक्का प्रॉमिस है ना। तो या फिर अपने बाहर देश में जाएंगे और थोड़ा कच्चा होगा, क्योंकि जनवरी मास में फॉरेनर्स बाबा के बच्चे जो है, बाबा उन्हें डबल विदेशी कहता है। डबल विदेशी क्यों? एक तो परम धाम से आए हैं नीचे, और नीचे आने के बाद में भी अपना भारत देश छोड़ के उनके जन्म अलग अलग देशों में हो गए, क्योंकि वहाँ जाकर वो बच्चे सेवाएं तो कर ही रहे हैं ना। अगर वो फॉरेन में जन्म नहीं लेते तो वहाँ पर सेंटर खुलने के बाद वहाँ लोकल के लोग ज़्यादा सेवा कर सकते हैं ना, न कि यहाँ की बहनें वहाँ की लैंग्वेज सीखे। तो इससे अच्छा है वहाँ की आत्माओं को उठाए। तो ज़्यादा लोकल के लोगों ने बहुत सेवाएं की है अलग अलग देशों में, सारे डबल विदेशी भाई बहनों ने बहुत सेवाएं की है। तो बाबा उनको डबल विदेशी बोलता है, टाइटल देता है कि आप ऊपर के भी देश से आए हो और भारत के देश से भी अलग देश में जाकर सेवाओं के लिए निमित्त बने हो, डबल विदेशी। तो ऐसा तो नहीं कि बाहर देश में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कच्चा होगा, बाबा उनसे भी बात कर रहा है। फिर बाबा जब माता कन्या जो बैठती ना उनको सिंपल कुमारियाँ नहीं कहता, बाबा कहता है शक्तियाँ। शक्तियाँ क्या कहती है, होगा या नहीं? सबने हाँ नहीं बोला होगा, तो बाबा ने उस पर भी कमेंट किया कि सब हाँ नहीं करते हैं, माना थोड़ा अपने में संशय है, शक है। तो ऐसा देखते ही सभी ने एक साथ हाँ जी कहा। तो बाबा कहते हैं देखना टीवी में फोटो निकल रहा है। बाबा कहते हैं बहुत बार कि मेरे पास परम धाम में बहुत बड़ा टीवी है, मैं चाहूँ तब आपका एक एक का अलग अलग टीवी ऑन कर सकता हूँ। आगे बाबा सबको याद कर रहा है, कहते हैं कि बाबा हर एक के साथ है। बहुत ध्यान से सुनना, बाबा मेरे साथ है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना, मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है। बस प्यार से दिल से उन्हें अपनाएं। तो बाबा कहते कहने वाला, दिखावे वाला, शो ऑफ वाला प्यार नहीं, एक एक के साथ बाबा का दिल से प्यार है। चेक करेंगे। और एक हंसी की बात बाबा आगे सुनाते हैं कि बाबा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। क्या क्या रंग देखते हैं कि आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरे संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। फिर बाबा भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, बात नहीं आती, भूत आता है। बाबा कहते हैं बात छोटी हो गई, भूत बड़ा होता है ना, बाबा कहते भूत आ जाता है। तो बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। बाबा कहता है बाबा के टीवी में भूत वाला फोटो भी है हमारा। तो देखो ये यादगार भी भूतनाथ का है। इसीलिए क्या दिखाते हैं, शिव के बारात में सारे आड़े टेढ़े तिरछे और भूत जैसे दिखने वाले लोग नाच रहे हैं। शिव पार्वती की बारात जो दिखाते हैं उसमें सारे भूतों को ही दिखाते हैं बारातियों के रूप में। कौन है ये भूत? हम सभी आत्माओं के अंदर ये विभिन्न विकार, विभिन्न कमजोरियां जो भूतों के रूप में विद्यमान है, हमको ही तो शिव बाबा ने अपनाया ना। वरना हमसे कितने श्रेष्ठ चरित्र वाले दुनिया में लोग हैं, पर बाबा ने उनको नहीं अभी तक अपनाया। उनको नहीं पता अभी तक मुरली क्या होती है, पर हम लोगों को बाबा ने अपनाया। इतना प्यार, इतना पालनाएं हमको रोज मिल रही है। बाबा आगे और बहुत सुंदर मुरली है आज की, उसके आगे सुनिए। बाबा कहते हैं कि भूतों को बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया भूत, कैसे आया मेरे बच्चों में भूत, और कैसे भगा रहे हैं मेरे बच्चे उन भूतों को। तो हम कैसे अपने लाइफ की सिचुएशंस को डील कर रहे हैं ये बाबा देखता है, और कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितने अलबेले हो रहे हैं वो भी देखता है। ये खेल भी देखते रहते हैं। कोई घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते, मतलब दिल हार कर बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। और फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई के द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजित करे। लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। मतलब कोई ना कोई बी के या कोई ना कोई व्यक्ति के थ्रू बाबा हमको एक बार तो भी हिंट भेजेगा कि आपका गलत हो रहा है बच्चे, आप जागो। सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। बाबा कहते हैं सारा होश ऐसे गंवा के मत बैठना। जो कोई संजीवनी बूटी लेके आए या फिर से याद दिलाए कि क्या शिव बाबा याद है, तुमने कौन सा ज्ञान लिया, तुमने क्या प्रण किया था शिव बाबा से कोर्स करते हुए, और 7 डेज कोर्स में तुमने क्या सीखा। ये कोई रिविजन करवाने के लिए आया आपसे, और हम होश में ही ना हो, भूल गए तो ऐसे भूल जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा भी होश होगा तो बच जाएंगे। बाबा आगे कहते हैं अब हम सभी को 3 सर्टिफिकेट्स लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, स्वयं मतलब हमको खुद से ही सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हम सही चल रहे हैं, तो उसे कहते हैं एक स्वयं से संतुष्ट का सर्टिफिकेट। दूसरा सर्टिफिकेट बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा सर्टिफिकेट जो ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेट। तो ये हमेशा याद रखना, ये बहुत सारी मुरलियों में ये सर्टिफिकेट का शब्द आता है। स्वयं से संतुष्ट, बाप दादा हमसे संतुष्ट,
और परिवार के संबंध संपर्क वाली आत्माएं भी हमसे संतुष्ट, ऐसे संतुष्ट मनी हम बने। तो ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब पढ़ाई पूरी होगी। इसका कनेक्शन बाबा भक्ति से भी जोड़ते हैं कि जितना हम यहाँ पे दूसरों को संतुष्ट करेंगे उतना भक्त भी हमारे भक्ति से भी संतुष्ट होगी और संतुष्टता से पूजा करेंगे। वरना हमने काम चलाऊ किया यहाँ पे, तो बाबा कहते भक्त भी काम चलाऊ दिखावे के रूप में तो आपकी भक्ति करेंगे, दिल से नहीं करेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बाबा ने बताई कि यह ब्राह्मण जीवन में जितने ब्रह्मावत्सों से या जितने ब्रह्मावत्सों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान, रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगी आत्माएं आपके लिए, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड हमें भक्ति में मिलेगा। तो अपना अपना तय करना है हमें आज, क्योंकि अभी हमारे पूरे 5000 वर्ष की, पूरे कल्प की नोंद हो रही है, प्रारब्ध बन रही है। आधा कल्प राज्य की नहीं केवल, लेकिन पूजा पूरे पूज्य और पूजनीय सारे युगों की या सारे 5 युगों में क्या क्या प्राप्त होगा उसकी अभी लिखत हो रही है, भाग्य लिखा जा रहा है। ऐसे नहीं समझो कि हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा। बाबा कहते हैं ऑब्जेक्शन क्या होता है कि हम बाबा के साथ तो बहुत अच्छा रहते हैं, क्योंकि वहाँ वन साइडेड है ना, बाबा हमको कभी डांटता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, हम बोल के निकल जाते हैं, बाबा बस मुस्कुरा देते रहते हैं। लेकिन परिवार में जब होते हैं, हम साथ में जब चलते हैं किसी के, वहाँ पे नोक झोंक होती है। तो बाबा कहते हैं बाप का परिवार से कितना प्यार है, तो आप ऐसा नहीं सोचना हमारा तो बाप से ही प्यार चल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल गया बस हो गया। बाबा कहते परिवार का सर्टिफिकेट भी चाहिए, अन्य ब्रह्मावत्स भी हमको सर्टिफाई करे कि यस ये अच्छे चलते हैं। हम अगर मधुबन जाए तो वहाँ हमारा बिहेवियर, हम अगर क्लासेस में बैठे वहाँ हमारा बिहेवियर, हम सेंटर्स पे जाए तो वहाँ बहनों के द्वारा हमको सर्टिफिकेट, और वहाँ अन्य आत्माओं को भी हमको सर्टिफिकेट देने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा चरित्र हमको बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं आज अव्यक्तवाणी में आगे और सुनेंगे कि ब्रह्मा बाबा को देखा हमने, कैसा भी बच्चा हो उनके सामने आया हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिक्षादाता बनकर शिक्षा भी देते थे, लेकिन साथ साथ में प्यार भी बहुत दिया। इसीलिए तो इतने बार सभी याद करते ब्रह्मा बाबा को। और प्यार कोई बाहों का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से कैसी भी माया की वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे उसके प्रति। यह तो बदलने वाले ही नहीं है, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सुधरने वाले नहीं है, ऐसे जो वाक्य हम कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं यह तो है ही ऐसे, ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे सहयोगी बनो? सिर्फ उनको ज्ञान नहीं सुना देना, सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावनाओं के कोई नहीं सुनता। आजकल भाषण किसी को नहीं चाहिए, बच्चे भी भाषण नहीं सुनना चाहते। तो यह तो फाइनल रिजल्ट है, शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ हमारी शुभकामनाएं और रहम दिल की भावना होगी तो बच्चे भी सुनेंगे। अगर आप पेरेंट है तो, अगर आप सिर्फ शिक्षा दे रहे हो तो बच्चों को कभी ना कभी तो बहुत हर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप शिक्षा के साथ उन पर रहम दिल भी हो, उनके लिए शुभ भावना और शुभकामना भी है, तो फिर वह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को मालूम होता था कि किसी बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को बाबा शिक्षा भी तरीके से और युक्ति से देता था। और बहुत बार तो बाबा बच्चे का नाम नहीं लेता था, उनके ऊपर की डांट मम्मा को लगा देता था, तो वो बच्चा समझ जाता था कि हमारी वजह से मम्मा को डांट मिल रही है। लेकिन मम्मा भी कभी नहीं कहती थी कि मैंने थोड़ी किया, मुझे क्यों बोल रहे हो। मम्मा भी कहती थी हाँ जी बाबा, आगे से नहीं होगा। तो इस तरीके की बाबा युक्ति से देता था शिक्षाएं। तो ऐसा हमको सीखना है। बाबा कहता है फिर उसको बहुत प्यार भी करता था उस बच्चे को, जिससे वह समझ जाते थे कि बाबा का प्यार है, और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती और वो खुद को परिवर्तन कर देता। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना 18 जनवरी, तो फॉलो फादर सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, उनके चित्र को याद करने से कुछ नहीं होगा, उनका चरित्र भी अब हमारे चरित्र में कॉपी हो जाए तो फिर उसका कुछ बाबा कहते हैं फायदा। तो बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत। बाबा फिर मुबारक भी दे देते हैं कि मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है, क्योंकि वहाँ बच्चों ने खुश होकर तालियां बजाई होंगी। फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे परिवर्तन की डेट पूछते हैं, ब्रह्मा बाबा भी एक डेट के लिए कॉन्शियस है। कौन सी डेट कॉन्शियस है? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। बाबा कहते हैं जब आप सभी जीवन मुक्त बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव, जो जीवन के बंधन में फंसने वाली आत्माएं हैं, उनको भी बंधन उनके समाप्त करेगा, उनको भी अपने जीवन से प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खुशी से जीवन जिएंगे। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेंट कॉन्शियस का जवाब दो। बाबा ने पूछा ना कब बनेंगे, तो हमको जवाब देना है बाबा को। अब ये सारे प्रॉब्लम्स आने की जड़ है हमारा शरीर का भान। तो बाबा कहते हैं देह भान का बंधन, ये सब बंधनों में सबसे फर्स्ट है, तो पहले उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। हम बॉडी है ही नहीं, हम बॉडी को चलाने वाली पावर है, ये रियलाइजेशन बाकी बंधनों को फिनिश कर देगा।
अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से अभ्यास करो। सुबह अमृत वेले 3 बजे से या 4 बजे से अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। याद करेंगे अभी अभी, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से परम धाम से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ। यह पाठ मेरा पक्का हो चुका है। मैं अब आत्मा का भान धारण कर रही हूँ। यह आत्मिक भान मेरे अंदर के माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर चुका है। मुझ आत्मा का यह भान चलते फिरते मेरी स्मृति में है। अभी मैं बाप समान फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से जैसे पक्का किया, मैं भी फॉलो फादर कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा ने दीवारों पर लिख लिख कर निकाला था कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, नारायण आत्मा है। ऐसे अपने बच्चों का, परिवार का नाम लिख लिख के दादा लेखराज ने खुद पे काम किया था, तब वो ब्रह्मा बने। तो परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों की दीवारें बाबा ने भर दी थी। तो दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया, डायरिया भी भर दी बाबा ने। तो क्या हम में से रोज कोई लिखता है 108 बार कि मैं आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? ब्रह्मा बाबा ने लिखा तो हमको भी लिखना चाहिए। तो बाबा कहते इतना आत्मा का पाठ गहरा हो जाना चाहिए। मैं सेवाधारी हूँ, ये भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ सेवाधारी नहीं, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ। मैं इस शरीर में अवतार हूँ। ये सोचेंगे ना कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, तो भी युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। अगर और एक सोचेंगे कि मैं बिंदु हूँ, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कितना अच्छा बाबा बता रहा है कि क्या क्या सोचो और उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो रोज एक नया नया टाइटल, बाबा कहते हैं लिस्ट बनाओ अपनी बहुत लंबी, और रोज एक एक टाइटल याद करो और उसके स्वरूप में टिक जाओ। आपके पास तो टाइटल की लिस्ट है। तो आज होमवर्क में हम अपने सारे टाइटल्स को याद करेंगे और उसका होमवर्क सेट करेंगे कि कौन से दिन कौन सा टाइटल हम लेने वाले हैं। और एक टिप बाबा दे रहा है कि आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा, वो भी फुल स्टॉप जैसा दिखता है, तो ड्रामा भी बिंदु में काम आएगा, ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, मतलब फुल स्टॉप। और आगे चौथी बात बहुत सुंदर, बिंदु बन परम धाम में बिंदु बन जाएंगी आत्मा। फिर बाबा ने हंसी कुड़ी किया कि सीधे स्वर्ग में जाएंगे कि आना है परम धाम बिंदु बनकर। तो आगे पूछा बाबा ने कहाँ जाएंगे, पहले घर जाएंगे या राज्य में आएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना परम धाम, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे भी नहीं। तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसी को देने की आवश्यकता नहीं। आत्माओं को जब पार्ट होता है, आत्मा बराबर अपने उस सबकॉन्शियस को फॉलो करके उतर जाती है नीचे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम में, राज्य में आएंगे। परम धाम से नीचे राज्य में हम कैसे आएंगे? जितना बाबा के नजदीक होंगे उतना हम पहले स्वर्ग की दुनिया में आएंगे। तो परम धाम से पहली पहली आत्मा कौन सी जाएगी और किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ खेलना है ना। तो वो वाले पीढ़ी पूरी श्री कृष्ण के साथ खेलने वाली उनके साथ उतरेगी। तो अभी हमको वो टारगेट रखना है। और बाबा ने गुगली डाली कि अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा तो फर्स्ट से आने वाले हैं, तो उनके साथ जन्म लेना चाहिए, ना कि 5-6 जन्म पीछे आना चाहिए सेकंड हैंड सतयुग में। फिर आज बाबा ने बताया तुरंत दान महापुण्य, मन में आया और दान करना, विकार हो या कोई दूसरा दान हो, बाबा कहते फिर सोचना नहीं चाहिए। एक बार सोच लिया दान करना है तो फिर कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बुलाया तो बाबा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि इतने सारे बच्चों का क्या होगा, इस यज्ञ का क्या होगा, पेंडिंग कारोबार का क्या होगा। बाबा एक सेकंड में उड़ गया ना ब्रह्मा बाबा। तो हम बच्चों को भी तुरंत दानी बनकर बाबा को अपनी कमजोरियां दान कर देनी है। या संकल्प किया मैं महाबली आत्मा हूं, तो तुरंत महाबली का स्वरूप हो जाना चाहिए। और एक सिंपलेस्ट टेक्निक बताई कि फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो, और क्या करना है। अच्छा, फिर बाबा मेडिटेशन करवा रहा है कि जो भी बैठे हैं एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, शरीर भान में नहीं आओ। एक सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, शरीर के भान में नहीं आओ। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है। महसूस करें परम धाम में लाल प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है। ओम
ओम शांति। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया, सेकंड में अशरीरी बने, स्विच ऑन किया, सेकंड में अशरीरी बने, तो यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। अच्छा, चारों ओर के समर्थ आत्माओं को देखिए, एफर्मेशन ही एफर्मेशन मिल रहे हैं। बाप दादा को सदा फॉलो करने वाले आत्माओं को, सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, एकाग्र बुद्धि वाले बच्चों को, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को बाबा का याद प्यार, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले बच्चों को बाबा का याद प्यार, ऐसे सर्व बाप के स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने सभी को इसमें इकट्ठा कर लिया। हम बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, मतलब देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर अगर वो कायम है, इस जन्म में तिलक का उत्सव होता है। बाबा कहते हैं यहाँ पे अगर वो कायम है, अविनाशी है, तो माया इस तिलक को मिटाती नहीं है। तो यहाँ के सुहाग को और भाग्य के तिलकधारी को भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते बाबा कहते देखना है। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है, हर जन्म में। तो राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। एक के रस में, एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त निर्माण और निर्मल भाव रखेंगे।